इस दुनिया में कुछ रिश्ते खून से नहीं, किस्मत से बनते हैं, और कुछ किस्मतें ऐसी होती हैं जो रिश्ते पाकर भी अनाथ रह जाती हैं। ये कहानी है राधा की, एक अनाथ लड़की जिसे घर की बहू तो बनाया गया, लेकिन इंसान नहीं समझा गया। बारिश की हर बूंद जैसे राधा के दिल पर गिर रही थी। न माँ, न पिता, न कोई अपना। राधा खुद से धीमे रोते हुए, भगवान, सबको माँ बाप दिया, मुझे क्यों नहीं? क्या अनाथ होना कोई गुनाह है? काश मुझे भी कोई बेटी कहने वाला होता। मोहन, तेरी उम्र निकलती जा रही है। अब कोई ज्यादा नखरे वाली लड़की नहीं चाहिए। सीधी सादी हो जो हमारी हर बात माने। लेकिन गीता, लड़की इंसान होती है, गुलाम नहीं। रमेश की बातें सुनकर गीता गुस्से से लाल होकर बोली, अरे तुम तो चुप ही रहो। आजकल की लड़कियां सिर पे चढ़ जाती हैं। अनाथ लड़की सही रहेगी, ना माँ बाप ना सवाल। यहीं राधा की किस्मत का फैसला हो गया। बिना उससे पूछे राधा के लिए शादी सपना नहीं थी, सिर्फ एक सहारा थी। राधा मन में, शायद अब मेरा भी कोई अपना होगा जो मुझे एक नई जिंदगी देगा और अपने साथ जोड़ कर रखेगा। अगली सुबह राधा और मोहन की शादी हो जाती है। राधा के मन में बहुत सारे सपने और खुशी थी। ससुराल में राधा का पहला दिन राधा ने नए घर की चौखट डर और उम्मीद दोनों के साथ पार की थी। सामने खड़ी राधा की सास गीता बोली, याद रखना राधा, इस घर में सिर झुकाकर रहना। जी मम्मी जी, हम हमेशा तुम्हारी बात मानेंगे और सर झुकाकर रहूंगी। कभी आपको जवाब नहीं दूंगी और आप सबकी सेवा करूंगी। सविता और चुगलखोर पड़ोसन चंपा राधा और गीता की बातें सुन रही थी। आपस में दोनों फुसफुसाती हैं, देखना चंपा, ये अनाथ लड़की सबका दिल जीत लेगी। चिंता मत कर, मैं हूं ना कान भरने के लिए। अगली सुबह राधा रसोई में खाना बना रही उसके हाथ से दूध का गिलास गिर जाता है। गीता गुस्से से चिल्लाती हुई, ये क्या है? घर में कदम रखते ही अपशकुन। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। गलती? तेरे जैसे अनाथों को संस्कार कौन सिखाए? रात का अकेलापन। राधा कमरे में बैठी फूट फूट कर रोती है। जिस घर को उसने अपना समझा था, वहीं सबसे ज्यादा पराया महसूस किया। मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? क्या अनाथ होना इतना बड़ा अपराध है? लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अभी तो चुगलखोर पड़ोसन, जलन से भरी देवरानी और कठोर सास मिलकर राधा की जिंदगी को नरक बनाने वाली थीं। राधा ने अपने आंसू रात के अंधेरे में ही छुपा दिए थे। सुबह फिर वही काम, वही ताने। राधा, अगर मेहनत से इनका दिल जीत सकूं तो सब ठीक हो जाएगा। चंपा गीता के पास बैठी चाय पी रही है। चंपा, मीठी जुबान, जहरीले शब्द। गीता बहन, बुरा मत मानना, पर आपकी बहू कुछ ज्यादा ही आजाद है। अरे चंपा, तू कहना क्या चाह रही है? मैं तेरी बात को समझ नहीं पा रही हूँ। क्या तुम मुझे अच्छे से समझाओगी? अरे, कल मैंने देखा राधा दरवाजे पर किसी आदमी से बातें कर रही थी। सविता दूर खड़ी बातें सुन रही थी और वो जानबूझकर आग में घी डालने के लिए आ जाती है। माँ, आजकल की लड़कियां बड़ी चालाक होती हैं। ऊपर से सीधी, अंदर से। चुप रह, अब देखती हूँ इस घर की इज्जत कैसे बचानी है। अरे राधा, सुनती हो जरा, इधर तो आना। राधा सासू माँ की तेज आवाज सुनकर डरते डरते आती है। राधा, कल दरवाजे पर किससे बातें कर रही थी? माँ जी, कोई आदमी नहीं था, वो राशन वाला था। झूठ, तू झूठ बोल रही है। मोहन सब देख रहा है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। कभी कभी चुप्पी भी सबसे बड़ा अपराध होती है। राधा आंखों में आंसू। मोहन जी,
आप तो मेरी बात समझते हो ना? मोहन सिर झुका लेता है। गीता चिल्लाते हुए, आज के बाद तू इस घर में बिना इजाजत बाहर नहीं जाएगी। पर माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। चुप। तेरे जैसे अनाथों को घर मिल जाए वही बहुत है। राधा जमीन पर बैठकर रोने लगती है। राजू चुपचाप पास आता है। राजू धीमे, भाभी, मैं जानता हूँ आप झूठ नहीं बोल रही। अगर कोई मेरा अपना होता तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। चंपा की जुबान ने घर की दीवारों में जहर भर दिया था और सविता की जलन अब खुलकर सामने आने वाली थी। जब जलन साजिश बन जाए और साजिश परिवार का चेहरा पहन ले, तो सबसे पहले एक औरत ही दूसरी औरत को तोड़ती है। रात का समय, सविता और चंपा आंगन में खुसुर पुसुर कर रही हैं। चंपा, अगर राधा ऐसे ही रही तो सबका प्यार उसी को मिलेगा। अरे तो इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? हम दोनों मिलकर फिर उसका चरित्र ही सवालों में डाल देते हैं। एक झूठ कभी अकेला नहीं होता, वो अपने साथ और भी झूठ लाता है। सविता जानबूझकर अलमारी खुली छोड़ देती है। घर की इज्जत को हथियार बनाकर राधा पर वार करने की पूरी तैयारी थी। सुबह गीता चिल्लाती है, सविता, मेरे गहने कहाँ हैं? सविता नाटक करते हुए, अरे हाँ माँ, मुझे याद आया, कल रात अलमारी खुली थी और राधा आंगन में अकेली थी। सविता की बातें सुनकर गीता कांपते हुए गुस्से से लाल, अरे राधा, तू इधर तो आ। अब तू अपने घर में चोरी भी करने लगी है। गीता की गुस्सा देखकर राधा दौड़ी दौड़ी आती है और कांपती हुई सामने खड़ी होकर, अरे माँ जी, मैंने कोई गलती नहीं की है और मैंने कोई भी चोरी नहीं की। आप मुझ पर भरोसा तो करो। सच की आवाज गुस्से में हमेशा दब जाती है। मोहन गहनों को सविता के कमरे में देखता है। मोहन उलझन में, ये यहाँ कैसे आए? सविता रोने का नाटक करती हुई, भैया, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती। गीता मोहन की तरफ घूमते हुए बोली, तेरे जैसे अनाथों को घर दिया, यही सिला मिला। माँ जी, कसम है भगवान की, मैं बेगुनाह हूँ। आज के बाद तू मेरे सामने दिखी भी नहीं। माँ। चुप। या तो ये घर छोड़ेगी या मैं। जिस घर को उसने मंदिर माना, वहीं उसकी इज्जत को चली जा रही थी। अगर सच इतना ही कमजोर है तो झूठ इतना ताकतवर क्यों? अब फैसला सिर्फ राधा का नहीं था, ये फैसला था इस घर की आत्मा का। हर इंसान का सब्र एक दिन टूटता है, और जब एक चुप रहने वाली औरत बोलने का फैसला करती है तो पूरा घर हिल जाता है। सुबह का समय, राधा मंदिर के सामने बैठी है। राधा ने अपने आंसू भगवान के चरणों में रख दिए थे, क्योंकि अब इंसानों पर भरोसा खत्म हो चुका था। हे भगवान, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दो, लेकिन अगर मैं सच्ची हूँ तो मुझे ताकत दो। राधा कपड़े बांध रही है। जब सम्मान छिन जाए तो रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिस घर में मेरी आवाज नहीं, वहाँ मेरा रहना बेकार है। सविता ये दूर खड़ी सब देख रही थी और उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। मन ही मन में बुदबुदाती है, अनाथ थी, अनाथ ही रहेगी। जैसे ही पोटली लेकर बाहर आती है, राधा का देवर राजू रास्ता रोकता है। भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी? राजू, अब और सहन नहीं होता। सच सामने आएगा, मुझे आप पर भरोसा है। जहाँ गुस्सा अंधा होता है, वहीं अनुभव देखने लगता है। मोहन अकेले कमरे में बैठे मन ही मन में बुदबुदाता है, अगर राधा ने ये चोरी नहीं की हुई और राधा पर झूठा इल्जाम लगाया निकला, तो मैं क्या करूंगा? कैसे राधा से माफी मांगूं? चंपा फिर गीता के कान भरती है, गीता बहन, ऐसी बहुएं घर को तबाह कर देती हैं। लेकिन जर हमेशा असर नहीं करता, वो कभी कभी उसका अंत भी होता है।
राधा दरवाजे पर रुकती है, राधा आंखों में आंसू। इस घर से मैं खाली हाथ आई थी और खाली हाथ ही जा रही हूँ, पर मेरी आत्मा अब और अपमान नहीं सहेगी। राधा चली गई थी, लेकिन उसके जाने के साथ घर की शांति भी चली गई। कभी कभी किसी के चले जाने के बाद ही उसकी अहमियत समझ आती है, और कभी कभी सच खुद रास्ता बना लेता है। राधा ने घर छोड़ा था, पर हिम्मत नहीं। राधा अपने आप को मन ही मन में समझाती है, अब रोना नहीं राधा, अब खुद के लिए जीना है, और जीने के लिए कहीं हमको छोटा मोटा काम करना पड़ेगा और गांव में काम की तलाश करनी पड़ेगी। राधा गांव के बाहर एक मंदिर में सफाई का काम करती है। जिस लड़की को घर की बहू कहा गया, आज वही दुनिया के लिए एक अनजान औरत थी। राधा की ससुराल में शांति का माहौल था। राधा के घर छोड़ने के बाद में ऐसा लग रहा था जैसे घर में सन्नाटा छाया हुआ है। अरे अरे अरे, उसके जाने के बाद घर इतना सूना क्यों लग रहा है? जिसे अपशकुन कहा गया, चोरी का इल्जाम लगाया गया, अनाथ कहकर घर से बाहर निकाला गया। उसके जाने के बाद घर की रौनक भी चली गई। रमेश गहनों की चोरी होने का सच जानना चाहता था, इसलिए रमेश पुराने गहनों की रसीद देखता है। क्या यह गहने पहले भी इसी अलमारी में रखे हुए थे? कुछ गलत हुआ है राधा के साथ, ऐसा एहसास हो रहा है, और मैं उसका सच पता लगा के ही रहूंगा। रमेश की बातें सुनकर सविता सोच में पड़ जाती है और मन ही मन में गुदगुदाने लगती है। कहीं मेरी की हुई साजिश का सच बाहर आ गया? राजू, राधा के देवर, बगल में रहने वाली चुगलखोर पड़ोसन चंपा से पूछताछ करता है। अरे चंपा आंटी, तुम उस दिन मेरे घर पर ही थी जब मेरे घर में गहनों की चोरी हुई थी? हाँ। अरे नहीं, मैं तो उसी दिन तुम्हारे घर गई ही नहीं थी। सच अब चल पड़ा था। धीमे धीमे लेकिन मजबूती से राधा ने घर छोड़ा था, लेकिन अब घर को राधा की जरूरत पड़ने वाली थी। जब झूठ अपनी हार देख लेता है तो वो आखिरी वार करता है, और आज वो वार राधा की जिंदगी पर होने वाला था। राधा मंदिर में सफाई कर रही है। राधा ने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। राधा मन में, जो होगा देखा जाएगा, पर मैं अब झुकूंगी नहीं। सविता राधा के खिलाफ एक और आखिरी चाल चलने की योजना बनाती है। वह अपनी चुगलखोर पड़ोसन चंपा के पास जाकर, अरे रे चंपा, सुन जरा, मैं बर्बाद हो गई, लुट गई रे। अरे सविता बहन, तुम इतना क्यों घबराई हुई हो? क्या बात हुई है, बताओगी? हमारे परिवार में राधा के लिए सबके दिल में प्यार उमड़ आया है, और अब राधा को घर वापस लाने के लिए सब लगे हुए हैं। अगर राधा घर वापस आ गई तो हमारा तुम्हारा क्या होगा बहन? अरे सविता बहन, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? हम दोनों मिलकर कुछ ऐसा प्लान करते हैं जिससे वह घर वापस कभी ना आ पाए। सविता अपने घर में आती है और बहुत ही बड़ा ड्रामा फैलाती है। रोते हुए सविता, अरे माँ, राधा ने मुझे धमकी दी है। मुझे तो अब बहुत डर लग रहा है इस घर में रहने से। मोहन पीछे खड़े यह सब सुन रहा था और वह गुस्से से लाल होकर बोला, बस अब कोई भी राधा के खिलाफ बिना सबूत एक शब्द नहीं बोलेगा। आज मोहन पति बना था। रमेश सबको मंदिर ले जाता है सच जानने के लिए। अगर राधा ने धमकी दी तो यहाँ सबके सामने कहने दो। अरे बाबूजी, मैंने किसी को धमकी नहीं दी, मुझे सिर्फ इज्जत चाहिए। रमेश अपने पारिवारिक बातें मंदिर में कर रहा होता, तभी वहां पर चुगलखोर चंपा आती है और गलती से सच बोल देती है। अरे सविता, वो तो हमने डराने के लिए कहा था। झूठ अपने ही शब्दों में फंस गया था। आज सच पूरी तरह सामने आ चुका था।
अब बारी थी पश्चाताप और परिवार के टूटे टुकड़ों को जोड़ने की। मैंने अपनी बहू के साथ क्या कर दिया? जब सच सामने आ जाए तो सबसे भारी बोझ दिल से उतरता है, और जब माफी दिल से मांगी जाए तो टूटे रिश्ते फिर से सांस लेने लगते हैं। जिस सांस ने बहू को अपशब्द दिए, आज उसी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। हे भगवान, मैंने एक अनाथ बेटी को फिर से अनाथ बना दिया। राधा बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं अंधी हो गई थी घमंड और शक में। माफी मांगना आसान नहीं होता, लेकिन मांग ली जाए तो रिश्ता माँ बन जाता है। माँ जी, मैंने कभी बद्दुआ नहीं दी, बस चाहा कि मुझे बेटी समझा जाए। राधा, मैं तुम्हारा पति होने का फर्ज नहीं निभा पाया। आज वादा करता हूँ, अब कोई तुम्हें आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मुझे सुरक्षा नहीं, साथ चाहिए। रमेश और उसका परिवार मिलकर राधा को घर वापस ले आते हैं। जिस चौखट से वो रोती हुई गई थी, आज उसी पर मुस्कान के फूल खिले थे। आज से ये घर तेरा है राधा, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी। राजू ने घर में सभी को एक दूसरे से खुशी से बात करते देखा। मुस्कुराते हुए बोला, अरे अरे देखो तो, हमारे घर में फिर से खुशियां लौट आईं। अब ये घर पूरा हो गया। अनाथ वो नहीं होता जिसके माँ बाप न हो, अनाथ वो होता है जिसे प्यार न मिले, और अगर प्यार मिल जाए तो हर घर स्वर्ग बन सकता है। सुबह की पहली किरणें शर्मा निवास के आंगन में फैलने लगी थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी और रसोई से उठती हल्की हल्की इलायची चाय की खुशबू पूरे घर में बिखर रही थी। रिया रसोई में चाय बना रही थी। उसके चेहरे पर सुबह की शांति थी, लेकिन आंखों में हल्की सी चिंता भी, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह ना पा रही हो। हे भगवान, आज फिर पूजा दीदी आ रही है। सासू माँ का मूड पता नहीं कैसा होगा। बस सब शांति से हो जाए। रसोई में चम्मच गिरने की आवाज आई और रिया की सास सरोज तेज से चिल्लाई, रिया, तुमसे ये भी नहीं संभाला जाता? सुबह सुबह ही आवाजें शुरू। सॉरी मम्मी जी, हाथ से फिसल गया। अब ऐसा नहीं होगा। दादाजी तभी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे सरोज, सुबह सुबह पहाड़ क्यों तोड़ रही हो? बहू है, मशीन तो नहीं। बाबूजी, आप तो बस बहू की तरफ ही रहते हैं। दरवाजा धड़ाम से खुलता है और वहाँ पर सरोज की पूजा बेटी आ जाती है, जो रिया की ननद है। मेरी लाडो, आ गई तू, आजा आजा। पूजा दिल से बुरी नहीं थी, पर रिया को कभी स्वीकार न कर पाई थी। तभी पड़ोस वाली विमला उनती आ जाती है पूजा से मिलने। आओ विमला आंटी, बताइए क्या चल रहा है मोहल्ले में? मैं आपका इंतजार कर रही थी। विमला आंटी गला साफ करते हुए बोली, तुमको पता है, कल तुम्हारी बहू रिया बाजार में थी और एक लड़के से बात कर रही थी। मैंने देखा था और मैं वहाँ पर सब्जी ले रही थी। क्या? कैसी बात? मैं तो सब्जी लेने गई थी। रिया, ये क्या सुन रही हूँ मैं? मम्मी जी, मैं किसी लड़के से नहीं, सब्जी वाले से बात कर रही थी। ऐसा कुछ नहीं मम्मी जी। अरे मैंने तो बस बता दिया, अब आप लोग जानो मुझे क्या है। विमला, तुम अपने घर जाओ, यहाँ मसाला मत डालो। अपना घर देखो, मेरे घर में मसाला डालने क्यों आती हो? अच्छा अच्छा बाबा, जा रही हूँ, अब नहीं आएंगे। सबका घर तोड़ने वाली चुगलखोर विमला अपने घर चली जाती है। अगले दिन रिया की सास और रिया की नंद रिया से नाराज होती है। रिया,
तुमने हमारी और इस परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी थोड़ी देर में रोहित अंदर से आता है। बस रिया पर उंगली उठाने से पहले सच जान लीजिए। तू बीच में मत बोल, तू रिया को नहीं जानता है। आदित्य पूजा का पति। देखिए, मैंने बाजार का फुटेज निकाला है। रिया भाभी ने कुछ गलत नहीं किया। तभी सास और रिया की नंद रिया से माफी मांगी है। कल की गलतफहमी के बाद आज घर में अलग ही सुकून था। रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई थी। आंगन में दादाजी बैठे थे और रसोई में चाय की महक फिर से फैल रही थी। आज सब ठीक हो जाए, बस भगवान। रिया, चाय मेरे लिए भी बना दे और थोड़ा अदरक ज्यादा डाल देना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरा कड़क चाय पीने का मन कर रहा है। अरे क्या हो गया मम्मी जी आपको? बहुत दिनों बाद माँ बेटी जैसा रिश्ता महसूस हुआ सास बहू में। भाभी जरा आओ तो, मेरे पास बैठो आकर। जी दीदी, आती हूँ। भाभी, तुमको बुरा लगेगा, पर कल वाली बात ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। विमला आंटी फिर कुछ बोलेगी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। दीदी, आपका साथ होना ही बहुत है मेरे लिए। लेकिन पूजा के मन में कहीं ना कहीं शक का छोटा सा बीज अभी भी मौजूद था।